विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग में अध्ययनरत छात्राओं एवं महिलाओं के बीच जागरूकता के उद्देश्य से ओम आरोहम संस्थान की संस्थापिका सह भाजपा नेत्री शेफाली गुप्ता के द्वारा सर्वाइकल कैंसर पर जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ कुलपति प्रोफेसर चंद्रभूषण शर्मा, डॉक्टर विकास कुमार, निदेशक फिजियोथेरेपी विभाग डॉक्टर निशांत भारद्वाज, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट शेफाली गुप्ता, संस्थापिका ओम आरोहम संस्था एवं डॉक्टर उमेंद्र कुमार सिंह, नोडल अधिकारी विकसित भारत युवक कनेक्ट द्वारा दीप प्रज्वलन से किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विनोबा भावे विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर चंद्रभूषण शर्मा, विशिष्ट अतिथि पारस HEC रांची के वीकेंड ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर निशांत भारद्वाज, फिजियोथेरेपी के डायरेक्टर विकास कुमार, संघ परिवार से गंगाधर दुबे, विजय कुमार शुक्ला एवं ताराकांत शुक्ला सहित कई प्रमुख लोग उपस्थित रहे। संस्थापिका शेफाली गुप्ता ने अतिथियों का सहृदय स्वागत एवं अभिनंदन किया। जागरूकता कार्यशाला में पारस HEC रांची के वीकेंड ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर निशांत भारद्वाज ने सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम एवं बचाव पर अपना परामर्श दिया। तो मैंने शेफाली जी से कई प्रश्न पूछे, ये क्या है, क्यों आप विश्वविद्यालय में क्यों आना चाहती हैं? आप एक NGO हैं, आप समाज में करिए, काम करिए। जब इन्होंने समझाया और बताया कि कैसे ये इतना जरूरी है लड़कियों को जानना, कम उम्र की महिलाओं को जानना, तो मैं आश्वस्त हुआ कि ये हमारे विश्वविद्यालय में, हमारे समाज में और खास करके जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, उनको जानना ही चाहिए। और मैंने तय किया कि ये कार्यक्रम हमारे यहां होगा। अभी जैसा बताया गया कि लगभग 20% सर्वाइकल कैंसर भारत से रिपोर्टेड है, तो थोड़ी राहत मुझे हुई, क्योंकि हम दुनिया की 20% आबादी भी है। तो अगर 20% आबादी में 20% है, तो कारण शायद ये नहीं होगा कि हमारे ज्यादातर आबादी गांवों में रहते हैं, लेस प्रिविलेज्ड हैं, इलिटरेट हैं या लेस लिटरेट हैं, इसलिए हो रहा है। शायद कारण ये हो सकता है कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और दुनिया ही इसको कंट्रोल नहीं कर पाई है। तो निश्चित तौर पर हमको पहल करना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में भारत पुनः दुनिया को लीड करने वाला है, तो इस क्षेत्र में भी हमको लीड करना चाहिए। सर्वाइकल कैंसर से बचने के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है एक वैक्सीनेशन। अर्ली एज में अगर वैक्सीन लेते हैं जो बच्चे हैं 9 से 13 साल या 15 साल के बच्चे, तो इसमें सर्वाइकल कैंसर को होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं और इनसे सर्वाइकल कैंसर्स के जो ट्रीटमेंट है उससे भी बचा जा सकता है। तो आई थिंक कि कैंसर के वैक्सीन अगर हैं तो ज़रूर लेना चाहिए और सारे बच्चों को लेना चाहिए। तो क्या कॉस्ट आता होगा? कॉस्ट और एक और बात कि ये सिर्फ फीमेल्स के लिए नहीं, ये मेल्स के लिए भी कई तरह के कैंसर से बचाते हैं। सर्वाइकल कैंसर्स के अलावा मेल में जैसे एनल कैंसर्स हैं, ओरोफ्रिंजियल कैंसर्स हैं, इन सब से भी बचाने में मदद करती है। तो ये सिर्फ फीमेल्स के लिए नहीं, उन बच्चों के लिए भी है जो लड़के हैं, वो भी इस वैक्सीन को ले सकते हैं। कैंसर से बचाव के लिए आमजनों से क्या अपील है? हम आमजनों से यही अपील है कि वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, अच्छा खाना खाएं, एक्सरसाइज करें और अपने आसपास का ध्यान रखें। और कोई भी बॉडी में ऐसे सिम्टम्स आते हैं, जैसे कोई भी एक सूजन आती है, कोई छाला होता है, कहीं से कोई एबनॉर्मल डिस्चार्ज होता है, कोई भी सिम्टम अगर उन्हें लगता है कि ये बॉडी में एबनॉर्मल है, तो अपने आसपास के डॉक्टर से ज़रूर दिखाएं। ऐसा देखा जाता है कि नशा करने वाले लोगों में कैंसर के सिम्टम ज़्यादा हैं। बिल्कुल, जो तंबाकू और अल्कोहल का सेवन करते हैं उन लोगों में कैंसर के रिस्क काफ़ी ज़्यादा होते हैं देन कि एक नॉर्मल लोग जो शाकाहारी और एक नॉर्मल भोजन खाते हैं। मैं डॉक्टर निशांत भारद्वाज, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, पारस हॉस्पिटल रांची। ओम आरोहम संस्था के द्वारा आज यहाँ पे कैंसर को लेकर जागरूकता कार्यशाला। सबसे पहले तो मैं VC साहब को सहृदय धन्यवाद करूँगी कि उन्होंने अपने यहाँ पे फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में एक जगह दिया
और इसको प्रेजेंटेशन के लिए इतने सारे मतलब गर्ल्स को इंटरेक्ट करने का भी उन्होंने मौका दिया, उसके लिए सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ उनको। और ये सर्वाइकल कैंसर है, ये बीमारी तो आम है पर आम जैसा लोगों के बीच में नहीं है, इसकी जागरूकता कम है। सर्वाइकल के मतलब बहुत लोग समझते हैं कि रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड इश्यूज है, स्पेशली गांव के जगह में, पर सर्वाइकल कैंसर इतना एक धीरे धीरे इतना भयावह बनता जा रहा है कि 3.5 लाख मौत सिर्फ सर्वाइकल कैंसर से हो जाती है और 78,000 महिलाओं की मौत सिर्फ भारत में सर्वाइकल कैंसर से हो जाती है। तो एक मेरी छोटी ओम आरोहम संस्था से एक पहल की हूँ मैं, और आगे भी पहले भी मैंने प्रोग्राम इसके ऊपर किया है और आगे जागरूकता फैलाने का पूरा काम करूँगी कि सर्वाइकल कैंसर से ज़्यादा लोग में जागरूकता आए। और कोशिश यही है कि हमारा फ्री सर्वाइकल कैंसर झारखंड बने। शिफाली गुप्ता, ओम आरोहम संस्था की संस्थापिका, भाजपा नेत्री, लायंस क्लब की अध्यक्षा, दिशा की मेंबर, पर्यावरण समिति की मेंबर। यह कार्य आज देख रहे हैं हम कि हमारे देश में, समाज या पूरे विश्व में कैंसर बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। और कैंसर होने के बाद अब तो खैर बहुत से ट्रीटमेंट हैं अवेलेबल, लेकिन पहले तो लोगों को लगता था कि अब शायद जीवन समाप्त हो गया। लेकिन शुरू में जब ये कैंसर हो ही नहीं, इसके लिए आवश्यक है कि व्यक्ति में जागरूकता आए, और जागरूकता के लिए इस आयोजन का किया गया जो मैडम शिफाली गुप्ता ने किया। ओम आरोहणम संस्था और भारत से हमारे जो डॉक्टर साहब आए हैं इन्होंने दिया। मैं समझता हूँ कि यहाँ पर ज़्यादा बच्चे हैं और बच्चों को यह जानना बहुत आवश्यक है कि किस प्रकार इस रोग से हम बचे रहे, यानी रोग हो ही नहीं। और मैं समझता हूँ कि यह जो कार्यक्रम हुआ उनके लिए बहुत ही अधिक फायदेमंद होगा।